सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका हिंदी विषय का अध्यापक विनय कुमार राय आज शिक्षा निदेशालय द्वारा कार्यपत्रक 12 विषय हिंदी कक्षा 10 में आज भाषा के बारे में एक गद्यांश दिया गया है कि किस प्रकार भाषा की उत्पत्ति हुई और भाषा के प्रकार क्या क्या है और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इन सभी के बारे में बताया गया है। आपके सामने गद्यांश ये रहा, मैं आपको इसे पढ़कर सुनाऊंगा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। यदि इस परिभाषा का ध्यान से विश्लेषण करें तो देखेंगे यह परिभाषा भाषा के कार्य पर तो प्रकाश डालती है परंतु प्रकृति पर नहीं। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और इसका स्वरूप क्या है। इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चले तो पशुओं की बोली, इंगित भाषा, मुख मुद्राएं आदि सभी को भाषा के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा, परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते। मनुष्य को अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भली भांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी भाषा में, हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। ध्वनि शब्द से सामान्यतः उसके उच्चारित रूप का बोध होता है, किंतु वर्ण शब्द से ध्वनि के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों का बोध होता है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द एवं शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा जाता है। इन्हीं वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भावों और विचारों को ग्रहण करता है और अपने विचारों को दूसरे तक प्रेषित करता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी आपके सामने गद्यांश पढ़कर सुनाया जो भाषा से संबंधित है कि किस प्रकार भाषा की उत्पत्ति हुई, क्या भाषा की परिभाषा है और भाषा का प्रकार क्या है। सबसे पहले ध्वनि होता है, ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। फिर ध्वनि से शब्द, शब्द से वाक्य, उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य बनता है। मुख्य रूप से हम अपने भावों, विचारों को किस प्रकार व्यक्त करें, अभिव्यक्त करें, यही भाषा है। प्यारे बच्चों, इसके आधार पर आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रश्न, उपयुक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है, यानी कि आपको इसमें भाषा की परिभाषा लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अभी मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यानी कि जो वर्ण होते हैं जब वो मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं। इसका उत्तर भी आपको इस गद्यांश में मिलेगा। लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, ये भी आपको गद्यांश में मिल जाएगा। अब आपके सामने पांचवा प्रश्न दिया है, अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाइए जिन्हें आप सुना है लेकिन उनके लिए किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई है, जैसे चिड़ियों की चहचहाट। ये आपके सामने गतिविधि दी गई है, आपको ये भी करना है। प्यारे बच्चों,
इसका उत्तर आप सभी करेंगे। यह करना अनिवार्य है। इसी के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। आपको यह सभी कार्य करके ग्रुप पर भेजना है। और सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने, आपको इससे पहले एक टेस्ट दिया गया था, वो भी आपको करना है। आपके अंक इसमें जुड़ेंगे एग्ज़ाम में। मेरे पास हर बच्चे का रिकॉर्ड है, कौन कार्य कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। इसलिए सभी विद्यार्थी कार्य करें। धन्यवाद।